बहरी जहाज़ थे, जो तजारती काफ़िले थे, वो जा रहे थे और उनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले हुए और उसके जवाब में उनकी तरफ से ये हमले किए गए और ईरान ने चूँकि वादा खिलाफ़ी की है, उसने मुआहदे को तोड़ा है, तो अब बस मुआहदा टूट गया और अब हम ईरान का तहस-नहस कर देंगे। ईरान में 90 अहदाफ पर हमले किए गए और ईरान ने जवाबी हमलों में कुवैत और बहरीन में अमरीकी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया। ईरान को खदशा था अपने तौर पे ये भी कि इसके नतीजे में मज़ीद कोई हमले ना हो जाएँ। आज जो कुछ अमेरिका कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो अपने गोल, अपने टारगेट को फोकस कर रहा है, वो किसी तरीके से भी पीछे हटने को तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक़ डिजिटल के साथ मैं हूँ मोहम्मद शेवैस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तहज़ीरकार कमर उस्मान भट्टी साहब। ईरानी साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफ़ीन का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। आज मशहद में उनकी तदफ़ीन हो गई, लाखों लोगों की शिरकत और उनका जो काफ़िला चला था उसमें हज़ारों और लाखों लोगों ने जो है वो शिरकत की और बिलाखिर उनकी मशहद में जो है तदफ़ीन कर दी गई। इसके अलावा कल रात से ईरान पर कुछ हमले भी हो रहे हैं और ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। इस पर भट्टी साहब से बात करेंगे। भट्टी साहब, ईरानी साबिक़ सुप्रीम लीडर की जो तदफ़ीन है उसमें हमने देखा कि ये जो एक हफ़्ते की उनका सारी रसूमात थी उसमें लाखों लोगों, करोड़ों लोगों ने शिरकत की। तो क्या पैगाम जाता है इससे ईरानी अवाम को? जिस तरह हमने देखा कि पिछले साल भी कुछ बगावत के लिए निकालने की कोशिश की गई, फिर इस जंग के बाद भी यही इजराइल या अमेरिका चाह रहा था कि शायद लोग निकले। तो अब इनकी तदफ़ीन में जितने लोगों ने शिरकत की तो इससे इम्कान तो नज़र नहीं आ रहा। आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया शेब, बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो अमेरिका चाह रहा था, जो रजीम चेंज का एक प्रोजेक्ट था अमेरिका की तरफ से, उसका तो अब ये बिल्कुल आप कह लें कि मामला जो ईरानी अवाम ने तो बिल्कुल कोरा जवाब जिसको कहते हैं ना, दीवार पे लिखा नजर आ गया कि जब लोग सुप्रीम लीडर की तदफीन में इतनी बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं, उनके जनाजे में तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब लोगों की बताया जा रहा है कि उनमें मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर दुनिया भर से सरबराह मुमकिन भी गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर शहबाज शरीफ गए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए, बिलावल भुट्टो जरदारी गए, इसहाक डार, मतलब पूरा हमारा एक पाकिस्तान का वफद जी वो गया। इसी तरीके से दुनिया के दीगर ममालिक थे, तो ममालिक की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद थी, डिप्लोमेटिक्स तमाम उसमें मौजूद थे और उसके बाद ईरान के अवाम की उसमें भरपूर शिरकत। तो वो जो रजीम चेंज वाला मामला वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मतलब जो एक बगावत के मुजाहरे करवाए गए, बाकी चीज़ें की गई। हर मुल्क के अंदर छोटे मोटे ऐसे तबकात मौजूद होते हैं जो अपनी हुकूमतों से नाखुश भी होते हैं, उनकी बारे में वो अपने एहतजाज भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके नतीजे में वो अपने मुल्क से या अपनी कौम से गद्दारी की जो लाइन है वो उसको क्रॉस कर जाए, उसकी तरफ चले जाए। तो ऐसा नज़र नहीं आया और अब जिस तरीके से भरपूर मुज़ाहमत का मुजाहरा किया ईरानी अवाम ने और एक जंग लड़ी है और खड़े होकर लड़ी है और उस जंग के लड़ने के बाद जो है बिलाखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं, सर ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ा और मुज़ाकरात जो थे उसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क का किरदार जो है, फिर बाकी दुनिया के ममालिक का किरदार, फिर जो आप कह लो कि उनके मुकाबले में जो एक दुनिया की ताकतें जैसे रूस है, चाइना है, तो उनका किरदार, तो उसमें साफ नज़र आ रहा है कि अमेरिका को ये सारी चीज़ें खुशी से नहीं की बल्कि उसने बामरे मजबूरी की। अब जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं आज या जो ताज़ा तरीन टकराव है जी, इसके ऊपर जो अमेरिका ने मौका अपनाया कि बहरे हरमज़ में जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ बहरी जहाज़ थे, जो तजारती काफ़िले थे, वो जा रहे थे और उनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले हुए और उसके जवाब में उनकी तरफ से ये हमले किए गए और ईरान ने चूँकि वादा खिलाफ़ी की है, उसने मुआहदे को तोड़ा है, तो अब बस मुआहदा टूट गया और अब हम ईरान का तहस नहस कर देंगे। तो वो साथ साथ अमेरिका जो है वो जहाँ पे ये मौका अपना रहा वहाँ पे वो ये भी एक आधा चुटकुला ये भी छोड़ देता है कि दरमियान में कि जी नहीं, हम अगर कहीं मुज़ाकरात की बात होगी तो उसकी तरफ भी जाने की थे, गुरेज नहीं करेंगे। तो ये दो बैन चीज़ें चल रही हैं, दुनिया का रिएक्शन जो है वो आपके सामने। अच्छा सर, इन हमलों पे भी जाएंगे। पहले अगर हम उनकी रसूमात की बात करें तो उसमें करोड़ों लोगों ने शिरकत की और इस जंग में भी हमने देखा और इसका भी हमने अमली इज़हार देखा कि किस तरह ईरानी अवाम जो है वो उसने जंग लड़ी। तो सियासी और अवामी ताकत शो कराने के लिए भी जो है वो ईरान ने जो है वो एक ख़ास टाइम चुना। आप समझते हैं ये एक एंगल है कि दुनिया को दिखाने के लिए, ख़ासतौर पर अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए अवाम जो है वो हमारे साथ है, हुकूमत के साथ है, कोई बागी नहीं।
बिल्कुल आवाम, उन्होंने ये साबित करने के लिए नहीं बल्कि ये साबित कर दिया है कि आवाम जो है वो ईरान की इस हुकूमत के साथ है। अमेरिका की तरफ से जो एक हमलों का सिलसिला था उसके ख़िलाफ़ हैं, और कोई भी ईरानी जो है वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि किसी किस्म की बैरूनी ताकत जो है वो उसमें आए और उसमें वो मुदाखलत करे और उनके हुकूमतों के तख्ते उल्टे। मतलब अगर कहीं पे किसी लेवल के ऊपर कोई मुज़ाहमत थी, किसी लेवल के ऊपर लोग चाहते थे, और वहाँ पे इस्लाह पसंदों के साथ साथ मुज़ाहमतकार भी मौजूद हैं, पासदारान की शक्ल में भी ईरानी जो हैं वो बड़ी तादाद पे पाए जाते हैं। वो जो इनकलाब के बहुत हामी थे, और उन्होंने जब देखा कि इस इनकलाब का जो ट्रैक है वो चेंज हो रहा है और हुकूमत जो है जो इस्लाह पसंदों में पर मुश्तमिल है वो अमेरिका के साथ बहुत सारी चीज़ें इंगेज कर रही हैं। ये इंगेजमेंट ईरान की और अमेरिका की हो रही थी, और उसमें ख़ास तौर पे एटमी प्रोग्राम के मामला तो बहुत सारे चीज़ें थी, क्योंकि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था, एक तबका चाह रहा था कि एटमी प्रोग्राम को जो है वो एटम बम में कन्वर्ट किया जाए। ये जो यूरेनियम की अफजूदगी है इसको बिलाखिर एटम बम में कन्वर्ट किया जाए, और ये रिपोर्ट्स अमेरिका के पास मौजूद थी। इसके ऊपर इसराइल भी जो है वो यही बार बार चीखो पुकार कर रहा था कि ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, और ये एटमी प्रोग्राम हमारे लिए तबाही का बायस बनेगा, हमारे ऊपर ये एटम बम मारा जाएगा, तो लिहाजा ईरान को रोका जाए। इसके ऊपर ये सारी चीखो पुकार थी। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये ईरान के अंदर पे इसमें ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी। जो लोग अमेरिका के साथ एंगेज थे, मुज़ाकरात कर रहे थे इस्लाह पसंद, उसमें ख़ास तौर पे ये हुक्मरान क्लास जो इस वक्त बैठी है वो मौजूद थी। वो चाह रहे थे कि बजाय दुनिया की ताकतों के साथ लड़ाई की जाए, फड्डा किया जाए, टकराव किया जाए, उसकी बजाय एक पुरअमन रास्ता मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए। जो में दुनिया को ये यकीन दहानी भी कराई जाए कि ये एटमी प्रोग्राम जो है किसी तरीके से एटम बम की तरफ नहीं जाएगा। और ये चूँकि ऑलरेडी आप कह लें कि ये दुनिया का एक अपना एक डिसिप्लिन है, जिसमें वो कहते हैं कि जो एटमी प्रोग्राम है वो ये एटम बम की तश्कील है ये ना की जाए। ये पूरी दुनिया के मतलब चाइना ने बना लिया, ठीक है, जो 5 एटमी क्लब के ममालिक हैं उनकी हद तक बात ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया ने इसको वायलेट करके बनाया, वो सारी चीज़ें, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको किसी और तरफ ना फैलाया जाए। एटमी असले के फैलाव को रोकना पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों का एक आप कह लें कि बहुत बड़ा इशू है, और वो चाहे किसी भी मुल्क की तरफ से, चाहे वो अमेरिकी ब्लॉक का हो या नॉन अमेरिकी ब्लॉक का हो, तो वो सारे इसके ऊपर इतफाक़ करते हैं। ठीक। तो ईरान ने भी ये चीज़ स्टडी कर ली, उन्होंने भी देख लिया कि इसमें दुनिया को उनको दुनिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी। सो उन्होंने वो दरमियानी रास्ता इख्तियार किया था, और उस पर अब वही लड़ाई अंदर चल रही थी। अमेरिका ने पहले उस लड़ाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तख्ता उल्टने की कोशिश की, और चीज़ें की, मुज़ाहमत की, मुजाहरे करवाए, सारा कुछ किया, महंगाई के इशूज़ बनाए, बाकी चीज़ें। लेकिन जब वो डायरेक्टली अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई तो फिर ईरानी जो थे वो एक मुज़ाहमतकार कौम के तौर पर खड़े हुए, ठीक है ना। उन्होंने ये खड़े होकर कहा कि हमें किसी बैरूनी मुदाखलत से इन हुकूमतों को तब्दील नहीं करना। हम अगर तब्दील करेंगे अपने निज़ाम जो इंतखाब है उसके ज़रिए करेंगे, कुछ और तरीके से करेंगे, जो भी मुजाहरे करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। और वो मुज़ाहमत जो है वो नज़र आई है, और अमेरिका ने जो आपने कहा कि ईरान के लोगों ने इसके ऊपर पूरा एक टाइम फ्रेम तय किया। ज़ाहिर है शहादत तो आपको पता कि शुरू में पहला अटैक है उसी में शहादत हो गई थी, तो ईरान को खदशा था अपने तौर पे ये भी कि इसके नतीजे में मजीद कोई हमले ना हो जाएं और बड़ी हलाकतें ना हो, बड़े चाहते ना हो, बड़े। अच्छा भट्ट साहब, रात को गुज़श्ता रात जो हमले हुए उसमें ईरान में 9 अहदाफ पर हमले किए गए, और ईरान ने जवाबी हमलों में कुवैत और बहरीन में अमरीकी जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाया। ईरान पर फिर एक बार तेल बेचने की जो है पाबंदी वो भी आयद कर दिएगी, और अमरीकी रात भर के हमलों के बाद ईरानी बंदरगाह के कंट्रोल टावर को शदीद नुकसान पहुंचा। ये जो हमले हैं इससे हमने देखा कि सदर ट्रंप ने बयान भी दिया कि कोई मैदा वगैरह नहीं हुआ या कोई होने नहीं जा रहा। तो एक ये भी आप कह दें कि पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसराइल को खुश करने के लिए जो है वो अमरीका इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, ये पहले से समझा जा रहा था कि अमेरिका जो है मुख्तलिफ रंग बदलता है गिरगिट की तरह, जैसे कि जो होता है ना, तो गिरगिट मुख्तलिफ रंग बदलती है। अमेरिका का अपना एक मतलब एक फोकस होता है, उसको वो फोकस करता है, और उसके बाद अगर उसको उसमें कुछ चीज़ें लगें कि ये वो डायरेक्टली वो हासिल नहीं कर सकता तो उसके लिए फिर रास्ते तब्दील करता है, रंग जैसे मैंने कहा ना, मुख्तलिफ
शक्लें तब्दील करता रहता है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें उसने ज़रूर तब्दील की थी, जिसमें वो मुज़ाकरात में भी बैठा, पाकिस्तान की सालसी में भी उसने ये सारी चीज़ें कमिटमेंट्स की, सारा कुछ किया कि क्योंकि बहर हरमज़ जो है उसको ईरान ने बतौर ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया और अमेरिका को लग रहा था कि ये ताकत का इस्तेमाल जो है और इसके नतीजे में जो तबाही आएगी, इसके नतीजे में जो उसके इत्तेहादी नाखुश होंगे, इसके नतीजे में जो दुनिया के दीगर ममालिक को मसाइल आएंगे और उसका सारा मलबा मिलाकर लोग अमेरिका को ऊपर डालेंगे। तो उसने कहा कि ये मलबा बजाय मैं अपने ऊपर लेने के इन्हीं लोगों के बीच में सालिस बनाता हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में बाकी चीज़ें देता हूँ, लेकिन अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस रहूँगा। आज जो कुछ अमेरिका कर रहा है इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो अपने गोल, अपने टारगेट को फोकस कर रहा है, वो किसी तरीके से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वो ईरान को जो है वो ईरान का जो पैगाम है, ईरान की जो हुकूमत की तब्दीली का अमल है, ये उसका अल्टीमेट गोल है। अच्छा, और उसके लिए ये पॉसिबल लग रहा है अभी खास तौर पर रजीम का जो प्रोसेस है? देखिए, लग तो नहीं रहा कि वो इतनी आसानी से इसको कर लेगा, लेकिन वो हट नहीं रहा। और इसमें तभी ये होगा कि नामुमकिन जो बात है ना, वो तभी मुमकिन है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें जो है, जिसमें चाइना है, रूस है, पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, कतर है, सऊदी अरब खास तौर पे, अरब कंट्रीज जो है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अरब कंट्रीज, अमेरिका, इसराइल, दुबई, ये एक पेज पे हैं। कुछ अंदर खाते एक पेज पे हैं, कुछ ओपनली एक पेज पे हैं। मतलब इसराइल और अमेरिका जो है वो बिल्कुल ओपनली एक पेज पे हैं और अमेरिका जो है थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का ट्रम्प बीच में ड्रामेबाजी कर देता है। लेकिन अंदर जो कहानी देखी जाए तो उसे लगता है कि खलीजी ममालिक जो है वो ईरान को किसी तरीके से ताकतवर रियासत का तौर पर उभरते नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखिए इस पीस प्रोसेस में दुनिया सारी ये समझ रही थी कि ईरान को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है, ईरान का तेल बिकेगा, ईरान की गैस बिकेगी, ईरान की मईशत मजबूत होगी, ईरान एक फलती हुई मईशत के तौर पे एक मजबूत मुल्क के तौर पे उभरेगा। तो ये किसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसको कबूल नहीं है, अरब कंट्रीज को कबूल नहीं, और वो सारी एक कॉन्स्पिरेसी के साथ, साजिश के साथ चीज़ें चल रही। अब मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इसमें बड़ा वाइटल रोल है पाकिस्तान का, इसमें चाइना का, रशिया का। ये तीन ममालिक, चाइना और रशिया की पूरी सपोर्ट जब तक नहीं होगी, अगर चाइना और रशिया ने भी वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ अदम मतलब लड़ाई या वो सारी चीज़ें रखी कि ठीक है इसके साथ लड़ना नहीं है, इसके साथ वैसे थोड़ा बहुत एंगेजमेंट रखनी है और इसके साथ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टकराव रखता है, इन ममालिक को यूज़ करते रहना, तो फिर तो अमेरिका पूरे तरीके से इसमें फाते हो जाएगा। लेकिन अगर चाइना और रशिया ने इसमें पूरी मज़ामत दिखाई और पाकिस्तान भी टिका रहा, तो फिर हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सऊदी अरब को भी अच्छा सा समझ आ जाए कि इस तरीके से खित्ते के अंदर जो है इस तरीके से बैर डालने की बजाय बेहतर ये है कि आपस में मिलजुल के रहा जाए, आपस की तरक्की के ऊपर खुश होया जाए, ना कि शरीके वाली सूरत हाल हो। तो ये शरीके में फंसे हुए हैं ममालिक। ओके, बहुत शुक्रिया जी। ईरान पर जो है वो अमेरिका के हमले और उस हमलों के बावजूद भी लोगों का इतनी बड़ी तादाद में जो साबिक सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनके जनाजे में आना, उनकी तदफीन का जो प्रोसेस है उसमें आना, इससे ये बात तो साबित हो गई कि ईरानी कौम जो है वो आज भी इकट्ठी है और ईरानी जो है वो किसी भी बैरूनी मदाखलत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।